और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद के शीत सत्र की कार्यवाही आज भी शुरू तो हुई, लेकिन एक बार फिर वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि लोकसभा के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद हंगामा ही मचा रहा, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्य कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करते रहे। संसद की कार्रवाई नहीं चलने को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए आज संसद में हुआ क्या। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर केरल के वायनाड से उपचुनाव के जरिए सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी ने अपना शपथ ग्रहण पूरा किया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। प्रियंका गांधी के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद चुने गए रविंद्र वसंतराव चव्हाण ने भी लोकसभा में शपथ ग्रहण किया। रविंद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। लोकसभा के इन दो नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और अन्य मुद्दों से संबंधित मुद्दे उठाने की मांग की। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो जैसे तैसे अपनी बात रखी। हालांकि विपक्षी सांसदों का हंगामा बढ़ता ही चला गया, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें चेताया भी। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर की अपील के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। स्पीकर चर्चा जारी रखने को लेकर सदस्यों से कहते रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने कार्यवाही को स्थगित करने की घोषणा कर दी। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य वेल में थे, जबकि अन्य विपक्षी सदस्य गलियारे में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। विपक्षी सांसद दरअसल अडानी विवाद, संभल में हुई हिंसा, वक्फ बोर्ड समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे और अपनी इसी मांग को लेकर वो सदन में हंगामा करते नजर आए। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन कुछ देर तो चला, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यहां भी अडानी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसकी इजाजत सभापति जगदीप धनखड़ ने नहीं दी, तो सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है। इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। The House stands adjourned to meet at 12 noon today. लोकसभा की कार्यवाही दोबारा दोपहर 12 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की निंदा भी की और जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर की जिम्मेदारी निभा रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने सदन की कार्यवाही को कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आज तय
एक्सटेंशन के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल का जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तो भी खुद कांग्रेस पार्टी ये हंगामा कर रहे हैं। गलत बात है सर, मैं इसका भी निंदा करता हूँ। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। हंगामे के चलते लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद का नजारा शायद कुछ अलग नहीं दिखे, क्योंकि विपक्ष अडानी समूह पर आरोपों और संभल में हुई हिंसा पर बहस के लिए दबाव बनाने पर अड़ा हुआ है। When the opposition wants discussion and on subjects which are concerning the people of this country, and for the it is on the government to allow the discussion. They're not allowing the discussions, and the parliament, how will it function? वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अच्छा तो नहीं है कि हम लोग जनता के बीच से लोग आते हैं, उनके समस्या को लेके आते हैं, उसमें हाउस न चले, उनकी बात नहीं रखी जाए। विपक्ष डिबेट नहीं करना चाहता है और हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है हाउस को, तो ये अच्छा सिग्नल तो नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। 26 नवंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान दिवस मनाने के लिए एक दिन का अवकाश था। शीतकालीन सत्र के दूसरे कार्य दिवस पर संसद में कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपक्ष ने मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। आज भी ऐसा ही हुआ और अब नजरें कल यानी शुक्रवार पर टिकी हैं कि सदन चलाने को लेकर गतिरोध दूर होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।